नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, यदि आप सी टेट टेट या कोई भी टीचर्स के कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, आज मैं आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधि को बताने वाला हूं, जो गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं और हर एक एग्जाम में गणित शिक्षण की विधियां से एक न एक प्रश्न जरूर रहता है। तो आप आगमन विधि और निगमन विधि को सरलता से आसानी से सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आगमन और निगमन विधि के लिए उदाहरण के साथ बात करूँगा। ये आपका नोट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से निगमन विधि का नोट्स है और अन्य विधियों का भी नोट्स है, लेकिन हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे एक उदाहरण के साथ। यहाँ पर मैं इधर आगमन विधि लिखा हूँ और इधर निगमन विधि लिखा हूँ। दोनों में क्या अंतर है और दोनों का क्या प्रक्रिया है, दोनों में कैसे प्रोसेस होता है, ये सभी मैं बात बताने वाला हूँ। आगमन विधि आप यहाँ देख रहे हैं। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं 3 त्रिभुज दिया हूँ। ये 3 त्रिभुज बच्चों को उदाहरण के लिए दिया। बच्चों को मैंने बोला कि आप इसके तीनों कोनों को मापिए और इसको जोड़िए। बच्चों ने तीनों कोनों को मापा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, जोड़ के देखा 180 डिग्री हुआ। अब इसका फिर से माप निकाला। यहाँ पर भी तीनों को जोड़ने पर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पर अब तीसरा 110 डिग्री, 40 डिग्री और 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो बच्चों ने क्या देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह के त्रिभुज का सभी कोनों को मापते हैं तो 180 डिग्री ही निकलता है। इसको और आगे करने के लिए तरह तरह के और एग्जाम्पल्स दिए। सभी का जब भी उसने तीनों कोनों का योग निकाला तो हर बार उसे 180 डिग्री ही मिल रहा था। किसी भी तरह का त्रिभुज निकाल रहा था, लेकिन सभी का मान, तीनों कोनों का योगफल उसको 180 डिग्री ही मिला। इससे बच्चों ने देखा, एक नियम निकाला कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 ही होता है। ये बच्चों ने खुद से नियम निकाल लिया। यहां पर हमने क्या किया कि सबसे पहले उदाहरण दिया और कुछ निर्देश दे दिए। जब उदाहरण और निर्देश दिए तो इन उदाहरणों की सहायता से बच्चों ने एक नियम या सूत्र को निकाला या सिद्धांत स्वयं बनाया। तो आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले उदाहरण देते हैं और उदाहरण की सहायता से सिद्धांत, नियम या सूत्र को बनाते हैं। अब इसको क्लियर हो गया आप लोगों को कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों की सहायता से बच्चे या जो भी इसको पढ़ रहे हैं सिद्धांत, नियम या सूत्र निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। दूसरा, अब निगमन विधि की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने जो नियम निकाला ये पहले ही बच्चों को बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें हम बता दिए कि देखो भाई, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसका माप 40 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, 180 का फार्मूला लगाएंगे और 180 का फार्मूला लगाएंगे तो ये 40, 50, 90, तो यहाँ 90 होगा। तो
इसमें क्या होता है, पहले हम इसको निगमन विधि में पहले सिद्धांत नियम बता देते हैं। इसमें नियम और सिद्धांत पहले बता दिया जाता है, बाद में इस नियम सिद्धांत से लेकर हम हल करते हैं या इन नियम और सिद्धांत की सत्यता की जांच करते हैं कि यह सही है या नहीं है। यह जो आप देख रहे हैं, चूंकि बच्चे यहाँ खुद करके सीख रहे थे, जब बच्चे करके सीखते हैं तो इससे जो ज्ञान बच्चों को मिलता है यह अस्थायी रहता है। आगमन विधि से जो ज्ञान मिलता है यह अस्थायी है, यानी जल्दी भूलते नहीं है बच्चे, क्योंकि बच्चों ने स्वयं करके सीखा। और यहाँ क्या है कि रटा रटाया एक नियम या सूत्र बच्चों को दे दिया, इसलिए हो सकता है यह सूत्र जल्दी भूल जाए। इसलिए निगमन विधि से प्राप्त ज्ञान यह अस्थायी होता है। निगमन विधि से प्राप्त ज्ञान यह अस्थायी होता है। यह जो है ना, इसमें बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। इसका जो क्रम है सीखने का, धीरे धीरे, इसमें बहुत समय की जरूरत लगता है बच्चों को खोज करने में। यह जो है आगमन विधि केवल तेज बच्चे कर पाते हैं, निष्कर्ष निकाल पाते हैं तेज बच्चों के लिए है। और जस्ट इसका उल्टा आपका ये हो गया, बहुत कम समय में नियम दिया हुआ है, तुरंत आप a+b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, आपको मान निकालना है 10+2 का, तुरंत इसके फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तेज बच्चा नहीं, कमजोर बच्चे भी, इसमें गणित सीखना सरल लगता है, लेकिन इसका एक दुखद बात है कि यहाँ पर रटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है निगमन विधि में। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है आप बना नहीं पाएंगे, जब तक आपको सूत्र याद नहीं है बना नहीं पाएंगे। तो ये दोनों में ये डिफरेंट है। हम लोग अब देखते हैं आगे। देखिए आगमन विधि, आगमन विधि अनुप्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुप्रेरण पर। इस नियम में सबसे पहले उदाहरणों को दिया जाता है, जो हम लोग अभी देखे कि सबसे पहले उदाहरण देते हैं। इन उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम बनाए जाते हैं, जैसे अभी त्रिभुज का उदाहरण दे करके लास्ट में नियम बना था। अर्थात इसमें विशेष से सामान्य की ओर सूत्र का पालन किया जाता है। सबसे पहले विशेष से फिर सामान्य की ओर आते हैं। यह विधि नितांत मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक विधि है यह आगमन विधि, मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे छात्रों के मस्तिष्क का व्यायाम होता है। चूंकि बच्चे खुद तर्क करते हैं, खुद तर्क करके सिद्धांत निकालते हैं, सूत्र निकालते हैं, फार्मूला ज्ञात करते हैं, इसलिए यहाँ तो मस्तिष्क का व्यायाम होगा ही। यह छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर बच्चे स्वयं अभ्यास करते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं, तो स्वयं प्रयास करने का अवसर मिलता है। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। जो मैंने बताया कि जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो ज्ञान इसका अस्थायी होता है। यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है। हमने यहाँ पर दिखाया कि जो भी तथ्य था त्रिभुज का वो सभी लोगों ने देखा और इस पर यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये था आगमन विधि का गुण। अब हम लोग थोड़ा सा दोष देख लें। यह प्रणाली अत्यंत धीमी है। दोस्तों हमने बताया कि बच्चे इसमें धीमी सीखते हैं, उसको सोचने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, नियम बनाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, वो ज़्यादा प्रयोग करके देखता है, ज़्यादा उदाहरण पर उसको इम्प्लीमेंट करता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है इस त्रिभुज में फार्मूला लागू हो, इस त्रिभुज में फार्मूला लागू नहीं हो सकता है इसमें नहीं लागू हो। तो इसके लिए बच्चों को यहाँ पर अधिक उदाहरणों पर उस नियम की कसौटी को रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यह किसी भी तरह का त्रिभुज हो इसमें लागू होगा या नहीं। तो यह प्रणाली अत्यंत धीमी है। इसमें इससे पाठ्यक्रम समाप्त नहीं हो पाता है।
जब धीरे धीरे बच्चे चलेंगे तो जो बच्चों का पाठ्यक्रम है यह समाप्त नहीं हो पाता है। यह तेज बच्चों या बुद्धिमान बच्चों के लिए लाभदायक है। कमज़ोर बच्चे इसमें तर्क नहीं कर पाते हैं, नियम नहीं बना पाते हैं, उन्हें सिद्धांत बनाने में परेशानियां होती है। कमज़ोर बच्चे सामान्य नियम नहीं निकाल पाते हैं। इससे कभी कभी गलत निष्कर्ष निकल जाता है। चूँकि वही उन लोगों को निष्कर्ष निकालना है तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है जो हर जगह संभव नहीं हो पाता है। एक जगह, एक या दो जगह वो सही ठहरा, लेकिन अगली स्थिति में वह गलत बन जाता है। इसका प्रयोग सदैव नहीं किया जा सकता है। हर चैप्टर में आप गणित पढ़ा रहे हैं, उसके हर यूनिट में, हर इकाई में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका सपना एक टीचर बनने का है, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का है, तो मैं यहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं आपको फ्रेमवर्क, वर्कशीट और प्रैक्टिस सेट्स दिया करूँगा और इसे आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा। इस तरह के ग्रुप में शामिल होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर आपको ये सभी जो देख रहे हैं ना, ये सरल तरीके वाले नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मैसेज करना है सीटेट पेड ग्रुप और इस पर मैसेज कर दें। मैं आपको पेड ग्रुप्स के क्या नियम, तरीके, तौर तरीके हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो यदि आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़कर सीटेट टेट या टीचर बनने की सपना को साकार करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आएँ। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सहायता मिलेगी, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, सीटेट टेट को क्रैक कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि यह आगमन विधि के विपरीत है, उल्टा, जस्ट उल्टा है। हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, देखिए कि यहाँ पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियम बनता है। और इसमें क्या है कि पहले नियम दीजिए फिर उदाहरण सॉल्व होगा, पहले नियम। तो जस्ट इसका उल्टा है। जो जो चीज़ आप इसमें पढ़े, इसका जस्ट उल्टा इसमें रखिए, तुरंत आपका ये निगमन विधि समाप्त हो जाएगा। आगमन विधि को समझ गए, इसका उल्टा निगमन विधि में कर देना है। इस विधि में पहले परिभाषा दीजिए, सामान्य नियम दीजिए या निर्देश दीजिए, ये सबसे पहले, बाद में हम उसको हल करते हैं। इससे सामान्य से विशेष की ओर, देखिए निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर चलता है और आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर चलता है। इसका गुण क्या है, यह विधि गणित को सरल बना देती है। चूँकि यहाँ पर फार्मूला पहले से आपको दिया गया है, तो इससे आप सरल तरीके से गणित को बना सकते हैं। अंक गणित यदि आप पढ़ रहे हैं और या बीज गणित आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी जानते होंगे कि बिना फार्मूला का कुछ नहीं बना पाता है बच्चा। तो निगमन विधि अंक गणित और बीज गणित के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विधि से बच्चे बहुत जल्दी और आसानी से अंक गणित एवं बीज गणित सीख जाते हैं। यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत या सूत्र की सत्यता की जांच हेतु अत्यंत लाभदायक है। आपको एक नियम दे दिया कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध करें। तो यदि आप ये सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको निगमन विधि अपनाना पड़ेगा। निगमन विधि में संदेह नहीं रहता है। इस विधि में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, अर्थात सटीक होता है। और निगमन तर्क अंतिम एवं अकाट्य होता है, इसको कोई काट नहीं सकता, ये सही है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, यह कभी भी गलत नहीं हो सकता है, सर्वदा सत्य होता है। उसी तरह से जो निगमन तर्क होते हैं, यह अंतिम और अकाट्य, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। निगमन विधि के दोष क्या हैं, इससे रटने की आदत, आपको फार्मूला रटना पड़ जाएगा। अंक गणित का हो, बीज गणित का हो, कोई भी गणित का हो, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, कुछ भी का हो, आपको रटना पड़ेगा फार्मूला को। इस विधि से छात्रों में खोज करने का अवसर नहीं मिलता है। बच्चे खोज नहीं कर पाते, चूंकि उसका फार्मूला खोजा गया है, पहले से खोजा गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका उपयोग करना है।
निगमन विधि के अंतर्गत छात्र सामान्य नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि रटकर याद रखते हैं। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, इससे प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट नहीं होता है, यानी जल्दी बच्चे भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सी टेट या टेट किसी का भी तैयारी कर रहे हो और टीचर बनने की सपना देख रहे हो, तो आपकी सपना को हम पूर्ण करेंगे। आपके लिए मैं बेहतरीन नोट्स बना के रखा हूँ, बेहतरीन नोट्स बना रहा हूँ। आपको प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रत्येक अभ्यास के बाद अभ्यास एक्सरसाइज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको मैथ, हिंदी, ईवीएस सभी सब्जेक्टों का अलग अलग ढंग से तैयारी करवाया जाएगा। हैंड हैंडलिंग सपोर्ट, आपका हाथ पकड़ करके जैसे कि बच्चों को चलाते हैं उस तरह से आपके साथ सपोर्ट रहेगा। आपको जो गणित का, मैथ का एक्सरसाइज दिया जाएगा, ये एक्सरसाइज आप बनाएंगे, कहाँ पर गलती हुआ, कैसे गलती हुआ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप जो कॉपी बनाएंगे वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे और इसको चेक करके, जैसे हम लोग बच्चों की होमवर्क चेक करते हैं उस तरह से आपका होमवर्क का हम चेक करेंगे और कहाँ पर गलती हो रहा है, कैसे सुधारना है, इसको आपका हाथ पकड़ करके हम आपको सिखाएंगे। यदि आप मेरे साथ सी टेट टेट की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आज ही मैसेज करें और मेरे पेड ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। बहुत कम कीमत पर मैं आपको ये सभी सहायता कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।